प्रश्नावली 6.3 प्रश्न नंबर 1। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 1 करने से पहले त्रिभुज की समरूपता के लिए जो कसौटियां हैं उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां। तो पहली कसौटी क्या है? कोण 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 समरूपता है ना। पहली क्या है? कोण कोण कोण, ये इसको कहते हैं ए मतलब एंगल 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 समरूपता। तो कोण 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 समरूपता में क्या होता है? यह दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं। ठीक है, दो त्रिभुज हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। जैसे कोई त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर और ये दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। जो त्रिभुज P है वो कितना है? 30 अंश। त्रिभुज क्यों है? 80 अंश। और त्रिभुज R है 70 अंश। इसी तरह A क्या है? ये 30 है। B भी कितना है? 80 और ये 70 है। तो जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं इसके कोण P कोण A के बराबर है। जो अगर ये कहा जाए कि P का संगत कोण क्या है तो P का जो संगत कोण क्या है? A है। और Q का संगत कोण क्या है? B है। और R का संगत कोण क्या है? C है। जो कोण R का संगत कोण है क्या है? कोण C है। तो इस हिसाब से तो P क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा कोण A के, है ना। P भी 30 अंश है और A भी 30 अंश है। इसी प्रकार जो Q है वो बराबर हो जाएगा कोण B के और कोण जो R है वो कोण हो जाएगा C। तो क्या कहेगा? यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो इसके संगत कोण बराबर, इसलिए जो इसके भुजाएं हैं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या है? समरूप हैं। तो ये वाला त्रिभुज इसके क्या है? समरूप। या लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये क्या है? ये कोण 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 समरूपता है। दूसरे क्या होते? भुजा 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 समरूपता। भुजा 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 मतलब कि साइड साइड साइड, एस समरूपता भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, समरूपता। इसमें क्या होता है? यदि दो त्रिभुजों में यदि उनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में है, यदि उनकी भुजाएं जो हैं, जो दोनों त्रिभुज की भुजाएं वो एक ही अनुपात में है तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। जैसे त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए मान लो, इसको बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी हो गया। ये है 2 सेंटीमीटर है 5 और ये जो बी सी है इसको करो 3। ये त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, तो जो पी क्यू है इसको 4 कर दो, पी आर 10 और क्यू आर 6। अगर आप देखो, अब ये समझने वाली बात है कि जो ए बी का संगत भुजा है, जो भुजा ए बी की संगत भुजा क्या है? पी क्यू है। ए सी की संगत भुजा क्या है? पी आर है। और बी सी संगत भुजा क्यू आर। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालो। अगर वो बराबर आ रहा है तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे दोनों।
तो ए बी बटे संगत भुजा क्या है पी क्यू, उसका हो गया अनुपात। तो ए बी बटे पी क्यू मतलब 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। अगला है बी सी, बी सी संगत भुजा क्या है क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर बी सी कितनी है 3/6। तो दो तीन तीन कम तीन, 3×2 = 6 कितना हो जाएगा 1/2। अगली क्या है ए बी हो गई, फिर ए सी बटे पी आर, ए सी कितनी है 5, पी आर कितनी है 10। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या है बराबर है 1/2 1/2। अगर ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये त्रिभुज क्या हुए समरूप है। जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, क्या त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या हैं आपस में समरूप हैं। तो लिख सकते हैं इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी आर। ये क्या है तीनों बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। तीसरी समरूपता क्या होती है, तीसरी समरूपता होती है भुजा कोण भुजा, भू को भू भी कहते हैं, या एस ए एस साइड एंगल साइड। तो तीसरी जो समरूपता है क्या है भुजा कोण भुजा या एस ए एस। समरूपता इसमें क्या होता है देखो, जो भुजा कोण भुजा समरूपता होती है क्या होती है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तब इन कोणों के जो अंतर्गत जो भुजाएं होंगी, जो कोण है जो कोण बराबर होगा दूसरे कोण के, तो जो इन कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं होंगी वो क्या होनी चाहिए एक ही अनुपात में है। अगर एक ही अनुपात में है तो त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। जैसे एग्जाम्पल जैसे हम त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसका ये जो बी कोण है वो मान लो 30 अंश है, और जो बी कोण के अंतर्गत भुजा कौन सी आती है ये ए बी आती है, ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। अगला त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, और क्यू कोण कितना है 30 अंश, इसके अंतर्गत भुजा कितनी है ये 6 होगी, और ये क्यू आर है 8। तो जो अब संगत भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर है, निकालने से क्या ए बी बटा पी क्यू कितना हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, और बी सी बटा क्यू आर कितना 1/2, इस पर ये भी क्या आ जाएगा 1/2। तो जो ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगी ये कौन सी बी सी बटा क्यू आर। तो इसके जो अन्य इसके अंतर जो कोण के अंतर्गत अन्य दो भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात हो क्या है बराबर है, तथा कोण भी कौन सा कोण भी बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि कोण भी कितना 30 अंश है और कोण क्यू भी कितना है 30 अंश है। अब आते हैं प्रश्नावली 6.3 का जो पहला सवाल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो प्रश्नावली 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 और इसका पहला पार्ट है। तो आकृति दी है, आकृति पहले बनाना थी, जो चित्र दिया है ये ए बी सी, कोण बी है 80 अंश और कोण सी है 40 अंश, कोण ए 60 अंश। ये है त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू है 80 अंश, पी कितना है 60 अंश और आर 40 अंश। तो जो ये दो आकृतियां हैं या ये दो जो त्रिभुज दिए हैं, क्या बताना है इसके समरूपता की कसौटी को लिखना है। ये बताने त्रिभुज जो है समरूप है या नहीं है, ठीक है, या किसकी कसौटी क्या होगी ए होगी या एस ए एस होगी या एस 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 होगी, है ना। तो ये त्रिभुज क्या है त्रिभुज ए बी से और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है जो कोण ए है, हमने देखा जो कोण ए है, कोण ए का संगत कोण क्या है क्यों, जो कोण ए है वो बराबर है कोण पी के, और कितना आगे लिख भी लो कितना 60 अंश है। और क्या कोण बी का संगत कोण क्या है
कोण क्यू, ये तो कोण बी कोण सी के बराबर, कोण जो बी है कोण क्यू के बराबर है कितना 80 अंश। और जो कोण सी है वो बराबर है कोण आर के, तो कोण सी और कोण आर कितना है 40 अंश। तो जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, इसके जो संगत कोण हैं क्या है, आपस में बराबर हैं। यदि इनके संगत कोण बराबर हैं तो इनकी संगत जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इसलिए कोण 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 समरूपता से, मतलब एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से इससे क्या होगा, तो जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट में जो आकृतियां दी हैं क्या दिए हैं, त्रिभुज दिया है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ए बी कितना दिया है 2 दिया है और ए सी का मान 3 दिया है, बी सी का 2.5। और दूसरी आकृति है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 6 और पी आर कितना है 5 और क्यू आर है 4। तो ये दो त्रिभुज दिए हैं। इसमें जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें क्या दिया है, उसकी भुजाएं दी हैं, जो भुजाओं के मान दिए हैं। ठीक है, तो भुजाओं के मान दिए हैं। तो भुजाओं के मान क्या होते हैं, इसमें जो ए बी है वो क्या है 2 है और ए सी 3 है और बी सी कितना 2.5 है, और इधर जो पी क्यू का मान है कितना है 6 है और पी आर कितना है 5 है और क्यू आर का मान है कितना है 4 है। तो अब ये कैसे पता करेंगे कि जो इसकी भुजाएं हैं कि कौन सी भुजा किसके संगत है, कि ए बी किस भुजा, ए बी जो भुजा है किसके संगत है, ठीक है, ए सी किसके संगत है और फिर बी सी किसके संगत है। तो ये हमको देखना है कि दो त्रिभुजों में जो सबसे बड़ी भुजा है वो वही उसी के संगत, जो जैसे दो त्रिभुज कौन सी, ए बी सी एक है और एक पी क्यू आर है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा लेंगे, कुछ इसमें ए बी सी में, और त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे बड़ी भुजा लेंगे। तो त्रिभुज जो ए बी सी है उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 3 है ना। जो त्रिभुज ए बी सी उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 3, मतलब ए सी सबसे बड़ी भुजा है। तो ए सी किस भुजा के संगत हो जी, पी क्यू के, सबसे बड़ी भुजा के। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि दो संगत भुजाएं लेनी जो सबसे बड़ी हो, दो भुजाएं लेनी है दोनों में जो सबसे बड़ी है। तो एक है ए सी और एक यहाँ पर बी सी, तो ए सी हो जाएगी पी क्यू के संगत, जो ए सी भुजा किसके संगत हो जाएगी पी क्यू के, और जो बी सी है किससे हो जाए पी आर के, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे बड़ी यहाँ पर 6 है उससे जो छोटी है वो 5 है, यहाँ पर सबसे बड़ी 3 है, उससे छोटी जो है 2.5 है। तो अब लिखेंगे इसका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है ए सी, ये किसके संगत होगी पी क्यू के, तो ए सी बटा पी क्यू कितना हो जाएगा 3/6। तो इस संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो गया 1/2, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना हो गया 1/2। ऐसे ही जो दूसरी संगत भुजा क्या होगी, जो बीसी की संगत भुजा बताओ, तो बीसी जो 3 के बाद कितनी है 2.5 है, जो एसी का मान था 3 है, बीसी का मान 2.5 है, मतलब कि उससे 3 से छोटी है। तो 6 से छोटी क्या कौन सी है यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो पी क्यू है 6 है, इससे छोटा कितना है 5 है। तो यहाँ पर जो बीसी की संगत भुजा है वो क्या है, बीसी की संगत भुजा पी आर है, बीसी की संगत भुजा क्या है पी आर। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया बीसी बटे पी आर, तो बीसी कितना 2.5/5, यहाँ से दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/2 ये भी आ गया। अब जो सबसे छोटी बची है एक ही भुजा है बची, 3 भुजाएं होती हैं, क्या बची है ए बी, तो ए बी की संगत भुजा क्या बची है क्यू आर, है ना। तो इसमें जैसे अब ये कहा जाए कि सबसे छोटी भुजा क्या है इस वाले में, तो ये ए बी होगी, और सबसे इसमें जो पी क्यू आर में सबसे छोटी क्या है क्यू आर होगी, तो ए बी बटे क्यू आर कितना हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। ये बेस्ट ट्रिक है पहचानने की कौन सी भुजा किसके संगत है, ठीक है। तो अब देखो जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या है बराबर है। जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या होगा संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये इसलिए भुजा 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 समरूपता से, तो एस 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 साइड 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 समरूपता से, समरूपता से, तो साइड साइड से समरूपता से क्या होता, तो इससे क्या होगा ये जो त्रिभुज दोनों दिए हैं वो क्या होंगे
समरूप होंगे। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट। जो पहला त्रिभुज दिया है, ये दिया है LMP, इस तरीके से दिया है। ये L है, ये M है, ये शीर्ष P है। जो LM दिया है वो दिया है 2.7, जो LP दिया है वो 3 दिया है, और जो MP का मान है वो कितना है? 2 है। और दूसरा त्रिभुज क्या है वो भी बना लेते हैं। ये है DE और ये F, ठीक है। तो DE कितना है? 4 है, DF कितना है? 6 है, और EF कितना है? 5 है। सेम उसी तरीके जो सेकंड वाला पार्ट था इसके। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो उसमें संगत भुजाएं भाई पहचानो पहले कि कौन सी भुजा किसके संगत होगी, है ना। तो संगत भुजा पहचाननी, कौन सी भुजा किसके संगत होगी। तो ये पहले त्रिभुज किसमें? LMP व त्रिभुज DEF में। अब बताओ कि जो त्रिभुज LMP है, मतलब जो पहला वाला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज कौन सा? DEF। तो इसमें जो दो सबसे बड़ी भुजाएं हैं वो क्या है? तो एक जो भुजा सबसे बड़ी है वो है LP है ना, और दूसरी क्या है? LM है। और यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है? जैसे एक सबसे बड़ी क्या है? DF है, और उससे जो छोटी हो क्या है? EF है। तो जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या है? LP। किस वाले त्रिभुज में? LMP त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा LP है वो किसके संगत हो जाएगी? जो DEF त्रिभुज में सबसे बड़ी है, किस कौन सी? जो 6 वाली है, DF। तो LP बटे DF। तो इसके जो LP की संगत भुजा क्या होगी? DF होगा। तो LP की संगत भुजाओं का अनुपात, है ना, जो दो क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात ही निकालेंगे। जो बराबर होगा तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। अगर बराबर नहीं होगा त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो LP बटे DF। LP कितना है? 3 है। DF कितना है? DF है 6। तो हो गया 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 1/2। अब दूसरी क्या है? अगली संगत भुजा पहचानते हैं। तो दूसरी कौन सी इसमें बड़ी है? 3 के बाद, है ना। 3 के बाद मतलब छोटी, इससे 3 से छोटी कौन सी है? तो 3 से छोटी है 2.7 वाली, फिर उससे छोटी है 2। तो 2.7 वाली क्या है? LM है। तो 6 से छोटी यहाँ क्या हो जाएगी? EF हो जाएगी। जो LM है वो किसके संगत है? EF के। जो LM भुजा किसके संगत है? EF के। तो LM और EF का अनुपात क्या हो जाएगा? LM बटा EF बराबर LM कितना है? 2.7 बटा ये कितना है? 5 है। दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, कितना हो गया? 27/5। कटेगा नहीं, है ना, ये नहीं कट सकता। 27/50 हो गया, क्योंकि यहाँ से दशमलव हटाया है तो 0 बढ़ा है ना। 2.7/5 या 27/50। अगली क्या है जो बची हुई? सबसे छोटी क्या बची हुई? देखो यहाँ पर सबसे छोटी क्या है? 2 है, मतलब 2 वाली कौन सा भुजा है? MP है। और यहाँ सबसे छोटी क्या है? DE है, मतलब 4 है। तो MP के संगत भुजा कितनी है? जो MP की संगत भुजा कितनी है? DE है। तो MP बटे DE बराबर 2/4 बराबर 1/2। अब देखो, तो इसलिए लिख सकते हैं क्या? जो ये क्या है? MP बटे D। चलो यही लिख लेते हैं, MP बटे D बराबर है किसके? देखो, जो ये 1/2 आई है और ये 1/2। तो जो MP बटे D है वो बराबर है LP बटे DF के। किसके बराबर है? LP बटे DF। लेकिन बराबर नहीं है किसके? क्योंकि इसका मान 27/5 आया है, 2.7/5 आया है। बराबर नहीं है LM बटे EF, क्योंकि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आता है। जो त्रिभुज दोनों हैं समरूप नहीं है। तो लिख सकते हैं अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। अतः जो त्रिभुज है कौन सा?
त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये तीसरा पार्ट हो गया। और कौन सा है? चौथा, पहले का चौथा पार्ट। तो चित्र दिया है, त्रिभुज दिया है एक एम एन एल, ये त्रिभुज है, ये एम है, ये कितना है? 70 अंश है ना, ना 70 अंश। और एन कितना है? एन तो नहीं है, तो एम एन एल। और ये जो एम एन है ये कितना है? 2.5 बुक में देखना है। ये 70 अंश है और एम एल कितना है? 5 है। दूसरा क्या फिगर है? तो दूसरा इसका चित्र है, वो दिया है पी क्यू आर, पी क्यू और है आर। जो कोड क्यू है वो कितना है? 70 अंश है। और पी क्यू कितना है? 5 है। और जो क्यू आर है कितना है? क्यू आर है 10। अब देखो कोड एम का संगत कोड क्या होगा? कोड क्यू होगा। यही से बात है, क्योंकि कोड दोनों के यहाँ बराबर है, ये भी 70 ये भी 70। कोड एम का, जो कोड एम का संगत कोड है वो कितना? कोड क्यू है। जो एम एन की संगत भुजा है, एम एन की संगत भुजा बताओ आप कौन सी होगी? तो एम एन की संगत भुजा होगी पी क्यू। क्यों? तो जो इसमें कितनी भुजाएं? 2 भुजाओं को मान दिया, एक दिया 2.5 एम एन और एम एल कितना दिया? 5। तो ये सबसे छोटी भुजा है। तो सबसे छोटी भुजा होगी किसके? सबसे छोटी भुजा के संगत होगी। जो अगर पहले त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा लिया है तो दूसरे त्रिभुज को संगत किससे होगा? दूसरे त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा के। तो ये है एम एन, किसके संगत होगा? पी क्यू के। और बड़ी वाली भुजा कितनी है? 5 है। इसमें बड़ी भुजा क्या है? 10 है। मतलब एम एल किसके संगत होगी? संगत होगी क्यू आर के। एम एल संगत होगी क्यू आर के। तो पहले लिखो त्रिभुज एन एम एल व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में। तो जो एन एम है वो किसके संगत होगी? पी क्यू के। जो भुजा एन एम है या एन एम है या एम एन है, ठीक है, जो भी है वो किसके संगत होगी? पी क्यू के। तो एम एन कितनी दी है या एन एम कितनी दी है? 2.5। एम एन कितनी दी है? 2.5। और पी क्यू कितनी है? 5 है। दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। मतलब जो इसका अनुपात है कितना है? 1/2। अगला क्या है? जो एम एल है वो किसके संगत है? एम एल जो भुजा है वो किसके संगत है? क्यू आर के, है ना। तो एम एल कितना दिया? 5 दिया। क्यू आर कितना दिया? 10। तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। तो एम एल बटे क्यू आर कितना आया? 1/2। तो इसका भी अनुपात कितना है? 1/2। तथा कोड भी एक दिया है, 2 संगत भुजाएं और एक कोड, है ना। तो कोड एम किसके संगत है? कोड एम जो संगत है कोड क्यू के। तो कोड एम बराबर है कोड क्यू कितना? 70 अंश। एम का संगत कोड क्या है? कोड क्यू है। तो इसमें क्या है? 2 भुजाएं और एक संगत कोण बराबर हो। अगर 2 भुजाओं का अनुपात और एक संगत कोण बराबर तो कौन सी समरूपता होती है? भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा। तो लिखेंगे इसलिए SAS साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता से क्या समरूपता से? जो त्रिभुज NML है वो समरूप है त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। पांचवा पार्ट, त्रिभुज ये है ABC, है ना। जो कोण A है वो कितना दिया है? 80 अंश। और इसके अंतर्गत भुजाएं दी है ना, ये दिया भुजा को, कितनी भुजा दी है? 2.5। और ये जो त्रिभुज दिया है इस तरीके से कुछ,
ये डी ई एफ, कोड एफ कितना है 80 अंश, कोड एफ कितना है 80 अंश। और जो डी एफ दिया वो कितना दिया है 5, कितना दिया है 5। और ई एफ कितना दिया है 6। और यहाँ बी सी ये कितना था 3 था। तो यहाँ चित्र दिया है, देखो अब ये त्रिभुज कौन सा है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में क्या है, जो ए बी से जो ए बी सी का जो कोण ए है उसके अंतर्गत भुजा कौन सी आती है, जो त्रिभुज ए बी सी है, कौन सा त्रिभुज ए बी सी, इसका कोण क्या है ए है, जो कोण ए है इसके अंतर्गत भुजा कौन सी आएगी, कोण ए के अंतर्गत भुजा पूछी जाए, ठीक है, वो क्या है, तो ए बी आएगी और ए सी आएगी। तो ए बी का तो मान दिया है लेकिन ए सी का मान नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो ही नहीं सकता। इसमें जैसे दिया है कोण एफ है, इसके अंतर्गत भुजा, जो कोण एफ के अंतर्गत भुजा आएगी वो क्या आएगी, एक एफ डी आएगी, एक एफ ई आएगी। तो इसको एफ डी का भी मान दिया है, एफ ई का मान दिया है। लेकिन यहाँ पर जो कोण ए के अंतर्गत भुजा कौन सी, ए बी और ए सी, इसका ए बी दिया लेकिन ए सी नहीं दिया, क्या दिया बी सी, तो बी सी से कोई फायदा नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर 80 अंश, लेकिन भाषा लिखेंगे थोड़ी सी, लेकिन सम्मिलित भुजा एसी नहीं दी हुई है, लेकिन सम्मिलित भुजा या अंतर्गत भुजा, सम्मिलित भुजा एसी नहीं दी हुई है, अतः त्रिभुजों का यह युग्म समरूप नहीं है, अतः त्रिभुजों का यह युग्म समरूप नहीं है। छठा पार्ट क्या है इसका, छठा पार्ट में जो त्रिभुज डी ई एफ दिया है, इस तरीके से दिया है डी ई एफ, ये 70 अंश, कोण डी कितना है 70 अंश और कोण ई कितना है 80 अंश। और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, आर कितना है 30 अंश है, क्यू कितना है 80 अंश है। तो क्या है, देखो ये त्रिभुज डी ई एफ है, 2 कोण दिए हैं, तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, तो 2 पता हो, तीसरा निकल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसमें इसका जो है कोण एफ निकालते हैं, कैसे निकलेगा, पहले त्रिभुज डी ई एफ में कोण जो डी दिया है कितना दिया है 70 अंश, आराम से बड़े से लिख लो। कोण ई कितना दिया है 80 अंश, ठीक है, कोण ई कितना दिया है 80 अंश, तो कोण एफ कितना हो जाएगा, तो डिटेल से करते हैं, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। कोण डी कितना दिया 70 दिया, कोण ई कितना दिया 80 दिया है, प्लस कोण एफ बराबर, तो कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा 70 और 80 कितना हो गया 150, तो 180 से 150 माइनस कर दो, कितना बचा 30 अंश। तो कोण जो तुम्हारा एफ है वो कितना हो गया 30 अंश, कोण एफ कितना हो गया 30 अंश निकाला है हमने, ये निकाला है कौन सा कोण, ये वाला जो कोण है निकाला है, कोण हो गया है 30 अंश। इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण पी है वो निकालेंगे, त्रिभुज पी क्यू
आर में। कोण क्यू बराबर 80 अंश, कोण आर बराबर 30 अंश, कोण पी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 30 और प्लस कोण पी बराबर 180। तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। तो कोण पी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110। तो कोण पी बराबर हो जाएगा 70 अंश। कोण पी कितना आ गया 70। जो कोण पी था ये कितना आ गया 70 अंश। ओके, अब देखो इसमें तो कौन सा कोण किस कोण के संगत कहा जाएगा। तो कोण डी का संगत कोण क्या है कोण पी है। कोण ई का संगत कोण कोण क्यू है। कोण एफ का संगत क्या है कोण आर है ना। तो संगत कोण बराबर है। संगत कोण तो वैसे ही बराबर है। तो कोण डी बराबर है कोण पी के कितना 70। कोण ई बराबर है कोण क्यू के, ये कितना है कोण ई 80। कोण एफ बराबर है कोण आर के कितना 30 अंश। ठीक है, अब देखो तो दो त्रिभुजों में यदि उसके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, तब दोनों कोण क्या होंगे समरूप होंगे। तो एक इससे आया एंगल एंगल, भुजा 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 समरूपता से। तो इसलिए एंगल एंगल मतलब सॉरी कोण 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 समरूपता से, एंगल एंगल मतलब कोण 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 समरूपता से। समरूपता से क्या होगा त्रिभुज जो डी ई एफ है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए। ठीक है, और कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश और कोण सी डी ओ बराबर 70 अंश है। कोण डी ओ सी कामा कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। ये तीनों कोण क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो ये आकृति दी है 6.35, इसके अकॉर्डिंग हमको कोण जो ज्ञात करने को बोला है वो हमको निकालना है। प्रश्न नंबर 2 है, ये चित्र दिया है इस तरीके से, कुछ पहले चित्र बना लेते हैं। ये 70 अंश है, ये डी सी ए बी ये सी डी, और ये कोण जो ये है यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु ओ है, और ये कोण दिया है 125 अंश है ना। इसमें लिखा कि जो है कोण बी ओ सी, तो बी ओ सी ये दे बी ओ सी कितना है 125 है, और सी डी ओ कितना है 70 है। ठीक है, और निकालना कौन सा हमको कोण डी ओ सी निकालना है। डी ओ सी मतलब ये वाला कोण निकालना है, और क्या निकालना है कोण डी सी ओ निकालना है। डी सी ओ ये भी निकालना है, और निकालना है ओ ए बी और ये वाला निकालना है। अब देखो तो सबसे पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे, कौन सा जो कोण आपका है सी ओ बी है। ठीक है, जो आपका सी ओ ये कौन सा है ये कोण, ये वाला कोण ना, डी ओ सी जो आपका कोण है डी ओ सी ये वाला। अब देखो जो ये कितना है 125 अंश है। जो रेखा डी ओ बी है ये सीधी रेखा है ना, ये कैसी सरल रेखा, तो सरल रेखा का कोण कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये रेखा दी ये अगर कोण पूछा है कितना है तो 180 अंश है। तो इस सरल रेखा का कोण कितना 180 अंश है। अगर 180 से 125 अंश घटा तो जो ये बचा वाला कोण है ये डी ओ सी है ना, डी ओ सी वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो इस वाले कोण का मान निकल आएगा। तो हम लिख लेते हैं, तो जो
जो दिया है हमको, कोड BOC बराबर 125 अंश कामा कोड CDO बराबर 70 अंश, और निकालना क्या है, कोड DOC बराबर क्वेश्चन मार्क, और कोड निकालना है DCO, और कोड निकालना है OAB, कोड OAB बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले DOC निकालेंगे, DOC ये वाला, तो लिखते हैं क्या लिखना है, चूंकि DOB कौन सी जो रेखा हमने बोली थी, कौन सी, ये वाली DOB क्या है, एक सरल रेखा है, तो यही लिखना है DOB एक सरल रेखा है। DOB क्या है, एक सरल रेखा है, तो कोण, जब सरल रेखा है तो सरल रेखा ये, अगर ये वाला 125 है, ठीक है, 125 है, और टोटल इसका सरल रेखा का जो कोण, जो सरल रेखा पर कोण बना होता है कितना होता है, 180 अंश, तो ये जो पूरा कोण ये है, ये कितना है, 180 अंश है, तो 125 और प्लस ये कोण टोटल हो गया 180, ठीक है। जब उधर 95 होगा तो 180 माइनस 125 हो जाएगा, जो कोण आपका निकालना है DOC वो निकल आएगा। तो लिख सकते हैं कोण DOC प्लस 125 अंश बराबर 180, ठीक है। कोण DOC, कोण DOC और ये कोण DOC प्लस 125 और टोटल कितना है 180 अंश, तो कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश, तो कोण DOC कितना आ गया, DOC बराबर 180 से 25 माइनस कर दो, कितना बचा 55 अंश, तो एक कोण आ गया 55 अंश। कंफ्यूज मत होना, ये DOC है, ये DCO है ना। अगला निकालना है DCO। DCO देखो, तो DCO कहाँ पर है भाई, DCO मतलब ये वाला कोड C निकालना है, इसमें कोड O निकालना था, है ना, ये वाला, इसमें कोड C निकालना है, DCO कोड C कैसे होगा, हमको ये कोड O पता है ना, कोड इधर से ये वाला DOC पता है, ये वाला कोड O पता है और कोड D पता है, तो कोड C निकल आएगा, तो ये त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया, त्रिभुज DCO में, त्रिभुज DCO में क्या होगा, तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, तो दो दिए हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो लिख सकते हैं त्रिभुज DCO में, DCO में क्या है, जो कोण पहला क्या कोण है, जो 70 अंश दिया, कोण CDO इसको कह सकते हैं, प्लस तीनों कोणों का योगफल पहले लिखो, कोण CDO प्लस कोण DOC है ना, प्लस कोण DOC है, ये क्या है, कोण DCO है, बराबर ये कितना होगा 180 अंश, क्योंकि ये त्रिभुज के अंतर्गत कोण है, त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो त्रिभुज CDO कितना है, CDO कितना है 70 अंश प्लस DOC कितना है अभी निकालना है 55 अंश प्लस कोड DCO तो निकालना ही है, क्वेश्चन ये कितना बराबर 180 है, DCO कितना क्वेश्चन में मतलब निकालना है बराबर 180 अंश, तो कोड DCO बराबर 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा 125, तो 180 माइनस 125 कोड DCO बराबर कितना होगा, ये भी 55 आएगा, ये DCO निकला, ये क्या था DOC DCO। अगला क्या निकलना है, अगला कोड निकालना है कोड OAB, तो OAB चित्र में देखना है, OAB कहाँ पर है, ये OAB ये वाला, ये निकालना है, ये कोड A मतलब निकालना है,
चूंकि त्रिभुज ODC सर्वांगसम है, त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। जो त्रिभुज ODC है वो किसके समरूप है? त्रिभुज OBA के। इसलिए क्या होगा? इसलिए जो कोण C है वो किसके कोण A के बराबर होगा। है कितना? ये है 55 अंश, है ना। कितना है? 55 अंश। जो कोण A है, जो कोण C है निकाला है भी कितना? कोण DCO, यही कोण क्या है? कोण C भी कहते हैं। तो इसलिए लिखा जा सकता है, इसलिए कोण OAB कितना हो जाएगा? 55 अंश। प्रश्न नंबर 3, समलंब ABCD में जिसमें समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC, जो AB है वो समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 3। तो पहले समलंब बना लो ABCD, समलंब चतुर्भुज ABCD। AB समांतर है DC, ये विकर्ण हो गया AC और ये विकर्ण हो गया BD। ये बिंदु क्या है? O, बोला है O है कि AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके एकांतर कोण क्या हो जाएंगे? कोण ये का अंतर होगा, कोण ये वाला, ये कोण 2 है ना, जो हिसाब से बाद में देखेंगे। तो हमको सत्यापित करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो पहले लिख लो, दिया है क्या दिया है हमको? यही दिया है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में जो समलंब है, समलंब ABCD में क्या दिया है? जो AB समांतर है DC, AB समांतर DC, इतना ही केवल दिया है, AB समांतर DC। और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ठीक है। ये दिया है AB समांतर DC दिया है, सिद्ध क्या करना? OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज COD व त्रिभुज AOB में पहले क्या लेंगे? त्रिभुज COD। देखो त्रिभुज COD कहाँ पर है? ये COD। और कौन सा लेंगे? क्यों लेंगे? क्योंकि जो AB है वो समांतर है, जो AB रेखा वो समांतर किसके है? DC के। त्रिभुज COD व त्रिभुज AOB में सबसे पहले लिखेंगे, चित्र इसी के नीचे रखते हैं, त्रिभुज COD व त्रिभुज AOB में इसमें क्या होगा? इसमें एकांतर कोण हमको मिल गए, इस वाले और इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। ये दो क्या है? ये दो जो AB और CD के समांतर हैं, ठीक है। AB समांतर है CD के या DC के, और ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो इसके जो
विपरीत और कोण बनते क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो ये कोण 1, इसको कह लो कोण 1, यहां से मानो कोण 1, कोण 2, और ये कोण 3, लाइन से चलो बढ़िया, कोण 4। तो कोण जो 1 है वो किसके बराबर हो, कोण 3 के, और कोण 2 किसके बराबर हो, कोण 4 के। ठीक है, तो लिख लेते हैं कोण 1 बराबर है कोण 3 के, और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। क्यों, एकांतर कोण से, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। इसलिए और देखो, और कुछ मिल रहा है, हमको समरूप दिखाना है। तो कोण ये त्रिभुज ये हो गया COD और AOB, कोण ये इसके बराबर हो गया, कोण 2 कोण 4 के बराबर हो गया। हाँ, कोण O वाला, ये वाला कोण और A वाला, कौन सा, इसका ये वाला DOC कोण किसके बराबर हो जाएगा, AOB। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण O नहीं, कोण COD बराबर है कोण AOB। क्यों, लिख दो ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए अब देखो 3 कोण बराबर हो गए, क्या होगा, एंगल 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 समरूपता से। पहले हमने एकांतर कोण से 2 कोण बराबर कर लिए, इसके बाद जो शीर्षाभिमुख कोण से जो 1 कोण बराबर कर लिए, तो तीनों कोण बराबर हो गए। तो समरूपता क्या लिखना, एंगल 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 समरूपता से, यहाँ पर समरूपता से। तो क्या होगा, जो त्रिभुज COD है वो समरूप होगा त्रिभुज AOB के, क्योंकि त्रिभुज COD समरूप है त्रिभुज AOB। क्या होता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे थे, बराबर होते हैं। जो त्रिभुज ये वाला है कौन सा, COD किसके समरूप है, त्रिभुज AOB के। तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं, जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या हो, बराबर होगा। मतलब जो CO है ना, CO बटे AO बराबर किसके होगा, DO बटे OB। तो हम लिख सकते हैं जो CO बटे AO, CO देखो CO बटे OA बराबर में क्या होगा, DO बटे OB। CO बटे OA बराबर DO बटे OB। क्यों, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं है ना, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। अब क्या करेंगे, जो CO बटे OA बराबर DO बटे OB है, इसका क्या व्युत्क्रम लेने पर लिखेंगे, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर क्या होगा, जो ऊपर नीचे मतलब अंश और हर समय क्या होगा, अंश और हर पलट जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो OA बटे OC बराबर OB बटे OD, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है, आकृत 6.36 में QR बटे QS बराबर
क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, ये हमको जो दर्शाना है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। आकृति क्या है? 6.36। प्रश्न नंबर 4, ये आकृति दी हुई है। कुछ इस तरीके से है, पी क्यू, ये बिंदु आर, ये टी है, ये एस है, कोण 1 और ये कोण 2। तो क्या करेंगे? अगर हम एक कोण, ठीक है, एक कोण तो बराबर है, एक कोण और दो भुजाएं बराबर हो जाए। अगर दो भुजाएं हम बराबर दिखा दें तो ये एस ए एस भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या होगा? समरूप हो जाएगा। तो जो दिया है वो लिखते हैं पहले। दिया है क्या दिया है? क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। इसको मान लो समीकरण 1। और क्या दिया है? तथा जो कोण 1 है वो बराबर है कोण 2। इसको मान लो समीकरण 2। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू एस क्या है? पी, ये देखो, पी क्यू एस मतलब ये वाला त्रिभुज पी क्यू एस किसके समरूप दिखाना है? टी क्यू आर के। टी क्यू आर मतलब छोटा वाला और बड़ा वाला। पी क्यू ये वाला अगर त्रिभुज समरूप है इस वाले के, बड़े वाले के, ये हमको दिखाना है। ठीक है, यह सिद्ध करना है। तो पहले क्या लेंगे? पहले त्रिभुज ले पी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज ले ले पी क्यू आर में क्या होगा? जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो कोण 1 है वो दिया है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ठीक है, जब कोण 1 कोण 2 के बराबर तो क्या होता है? ये त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जो त्रिभुज के समान कोण है, ये मतलब ये वाले इसके बराबर है, तो त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये होती है प्रमेय। ठीक है, तो जो कोण ये है, जो कोण त्रिभुज जो भुजा पी क्यू है किसके बराबर हो जाएगी? पी आर के। क्योंकि जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर है और सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी उस हिसाब से। तो जो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी? पी आर के। करते हैं, फिर समझ आएगा आसानी से। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा? क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इसलिए जो पी क्यू भुजा होगी वो बराबर होगी पी आर के। ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पी क्यू बराबर है पी आर के। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या दिया है? समीकरण 1 दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ठीक है, चूंकि पी क्यू किसके बराबर है? पी आर के। जहाँ पर पी आर है वहाँ पर क्या रखेंगे? पी क्यू। तो क्या हो जाएगा? क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे हो जाएगा
पी क्यू। क्या हो जाएगा, क्यू टी बटे पी क्यू, क्योंकि लिख सकते हैं पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। क्यू टी किसके बराबर है, पी आर के। इसको मान लो समीकरण 3। अब आते हैं त्रिभुज जो हमको क्या करना था, समरूप दिखाना था, उस पर आते हैं। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, यही त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या दिखाना था, समरूप दिखाना है, सिद्ध करना है। तो अब देखो, जो त्रिभुज क्यू आर बटे क्यू एस बराबर, जो इसका अनुपात है वो बराबर है क्यू टी बराबर पी क्यू। ये कहाँ से है, समीकरण 3 से। तो त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है, व कोण क्यू बराबर कोण क्यू, उभयनिष्ठ कोण। कोण क्यू क्या है, उभयनिष्ठ कोण। एक कोण और दो भुजाएं बराबर हैं, तो कौन सी समरूपता लगेगी, एस ए एस, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता से, इसलिए एस ए एस समरूपता से, क्योंकि इसका जो एक कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर हैं। कैसे, ये देखो, देखो ये त्रिभुज क्या है, पी क्यू एस। ठीक है, दिखाना समरूप टी क्यू आर। तो जो त्रिभुज पी क्यू एस का कोण क्यों है और त्रिभुज टी क्यू आर का भी कोण क्या है, क्यों है। तो ये क्या हो, कोण क्यों के कोण क्यों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण होंगे, दोनों में है ना। और इसकी जो भुजा है कौन सी, टी क्यू आर की, कौन सी भुजा, क्यू आर। किसके संगत, ये इसकी संगत भुजा क्या होगी, क्यू एस होगी, तो होगी क्यू आर बटे क्यू एस, और बराबर किसके होगी, क्यू टी बटे पी क्यू के। क्यू टी बटे पी क्यू या क्यू पी, है ना, क्यू टी बटे पी क्यू। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। तो हमको दर्शाना है, तो जो त्रिभुज आर पी क्यू है वो क्या समरूप त्रिभुज आर टी एस है, ये हमको बताना है। प्रश्न नंबर 5, त्रिभुज ये है पी क्यू आर, जैसा कि बताया गया है चित्र में, त्रिभुज पी क्यू आर। कोण जो पी है वो बराबर है कोण आर टी एस। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। तो यहाँ पर एस बिंदु हो गया और यहाँ पर बिंदु टी हो गया, तो इसके मिला दो, तो ये हो गया एस टी, है ना। और त्रिभुज जो कोण पी है वो किसके कोण के बराबर है, आर टी एस के, आर टी एस के। तो ये वाला कोण इसके बराबर है। तो जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस,
ये सिद्ध करना है हमको। तो क्या करेंगे, तो त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, तो समरूप करने के लिए क्या होगा, या तो तीनों कोण बराबर हो, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो, तो एक कोण दो भुजाएं बराबर हो। तो हमको जो है ये इसका एक ही दिए, क्या दिया है, जो कोण पी है वो कोण टी के बराबर है ना, या आर टी एस बराबर है। तो कोण आर पी क्यू कौन सा हुआ, ये आर पी क्यू जो बड़ा वाला कोण है, आर पी क्यू ये कोण किसके बताना है, समरूप है आर टी एस के। ये जो बड़ा वाला कोण है कि छोटे वाले कोण के समरूप ये बताना है। तो कोण जो ये वाला है कोण टी, कोण पी के तो समरूप है, बराबर है ही, जो कोण टी है वो कोण पी के क्या है, बराबर है। तो लिख लेना है कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये क्या है, दिया है। एक कोण तो बराबर हमने दिखा दिया। अब कोण आर जो इसका है, देखो पी क्यू आर त्रिभुज और आर टी एस में जो कोण आर है वो क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में है। त्रिभुज पी क्यू आर में भी है और त्रिभुज आर टी एस में भी है। तो त्रिभुज जो कोण आर है वो कोण बराबर हो कोण आर ही के, क्यों, उभयनिष्ठ कोण। कोण आर क्या है, उभयनिष्ठ कोण। तो दो कोण हमने, देखो दो कोण हमने बता दिए, तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो। जब त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हो, ठीक है, कोई जैसे कोई दो त्रिभुज है उसके दो कोण बराबर हो आपस में, उसके दो संगत कोण बराबर हो, तीसरा संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। इसलिए ए कोण 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 समरूपता से, मतलब एंगल 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 समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हैं। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, यही हमको प्रूव करना था।